गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर दी थी, जिसमें मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का एक भाग भी पढ़ा दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के अगले भाग पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला पार्ट है इसका सेकंड, B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, मतलब एक्टिव वॉइस में B1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी शुरुआत में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में अदर्स आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको B1 प्लस अदर्स वाला बताया था, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाला। ठीक है, तो इनको पैसे में बदलने के नियम वो देख लीजिए। पीवी में बदलने के नियम, ठीक है भैया। तो देखिए, सर्वप्रथम पहला नियम है रूल नंबर 1, सर्वप्रथम पीवी वाले वाक्य की शुरुआत में लेट LET लेट लगा दिया जाता है। B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाले वाक्यों में जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इनको, तो सर्वप्रथम अपन क्या लगा देंगे? लेट LET। रूल नंबर 2, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया जाता है। रूल नंबर C, इसके बाद HB के रूप में B, लगा दिया जाता है। और लास्ट नियम इसका रूल D, इसके बाद MB थर्ड कर दिया। देखो, बहुत सिंपल नियम है B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाले, ध्यान से पढ़ लो। पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम लेट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में B लगाते हैं और लास्ट में MB थर्ड करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस लिखा, ओपन द डोर एट वंस। ओपन द डोर एट वंस। अब देखो भैया, ये क्या है? ये ओपन यानी खोलना, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द डोर दरवाजा, ये अपन का ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स तो हो नहीं सकता है क्योंकि PMT वो वाले बात नहीं है। और एट वंस ये अपन का क्या हुआ है? अदर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपन का B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो अपन को बिल्कुल भी मैट नहीं लगाना, अपन को बस नियम याद होने चाहिए। सर्वप्रथम जब अपन पैसे में बदलेंगे तो देखो क्या करना है, सर्वप्रथम लेट लगाना है, तो लेट लगा दो LET। इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है अपन का? द डोर, इसका सब्जेक्ट कर दो द डोर। क्लियर? लेट द डोर। इसके बाद में तीसरा नियम है अपन का, हेल्पिंग वर्ब के रूप में B लगाते हैं, तो B लगा दो, लेट द डोर B। इसके बाद MB थर्ड करते हैं, MB थर्ड कर दो, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, और जो रह गया
उसको लिख दो। क्लियर? लेट द डोर बी ओपन एट वंस। ओके, और देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, स्पीक दीज वर्ड्स स्लोली। स्पीक दीज वर्ड्स स्लोली। ये स्पीक मेरा क्या हो गया, V1 हो गई, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, आदर्श हो गया। तो क्या करना है, वही सर्वप्रथम लेट लगाना है, लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो दीज वर्ड्स, क्लियर? तीसरा पॉइंट है अपन का हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी लगा दो, तो भी लगा दिया। चौथा पॉइंट है एम भी थर्ड कर दो, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और जो रह गया उसको लेट दीज वर्ड्स बी स्पोकन स्लोली। ठीक है, और देख लो क्लोज द वाइन शॉप इमीडिएटली। क्लोज द वाइन शॉप इमीडिएटली। देखो ये अपन का क्या हो गई, बी फर्स्ट हो गई, ये अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपन का क्या हो गया, आदर्श हो गया। तो क्या करना है, वही करना है, शुरू में क्या लगा देंगे, लेट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो द वाइन शॉप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा दो, बी लगा दो। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, क्लोज की थर्ड फॉर्म होती है क्लोज, जो रह गया उसको लिख दो IEEDIATEL। ठीक है, और एक उदाहरण और देख लो, शट द विंडोज तुरंत खिड़कियां बंद कर दो। तो देखिए ये अपन का क्या हो गया, बी फर्स्ट हो गया, ये अपन की क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपन का क्या हो गया, आदर्श। तो क्या करना है, सर्वप्रथम लेट लगा दो, लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो द विंडोज, लेट द विंडोज। शट की थर्ड फॉर्म शटी होती है, शट एट। क्लियर? ये अपन का क्या था, B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आदर्श। और इसमें एक नियम देखते हैं, नियम क्या है, यदि इस प्रकार के एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों की शुरुआत में प्लीज या काइंडली आ जाती, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यदि इस प्रकार के एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों की शुरुआत में प्लीज या काइंडली आ जावे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय शुरुआत में यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स कर दिया जाता है। सिंपल है, वही पहले की तरह ही है। देखो नियम क्या है कि यदि इस प्रकार के V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाले वाक्यों में शुरुआत में क्या गया, प्लीज या काइंडली आ गया, तो अपन को पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो कि तो उसको उतारना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, प्लीज
गिव मी दिस डिक्शनरी इमीडिएटली। तो बहुत सरल है, क्या आया, प्लीज आ गया, तो बस बिल्कुल बैंड नहीं लगाना, प्लीज के स्थान पर क्या लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर से सेंटेंस अपन को जो को डालना है, गिव मी दिस डिक्शनरी इमीडिएटली। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, काइंडली गाइड मी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो देखो काइंडली से शुरू हो गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। ओके, और देख लो एक नियम हो रहा है इसमें, वो पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, यदि इस प्रकार के एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों की शुरुआत में डू नॉट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, नॉट को बी से पहले लिखा जाता है, नॉट को बी से पहले लिखा जाता है, एवं डू को हटा दिया जाता है, एवं शुरुआत लेट से ही की जाती है। देखो, यदि B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाले वाक्यों में डू नॉट आ गया, तो अपन लेट से भी इनको बना सकते हैं। शुरुआत में लेट लगा दो, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, फिर जो बी लगाते हैं, बी से पहले अपन को क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और डू को हटा देना है। इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, नोट डाल के, डू नॉट वाले वाक्यों को यू आर प्रोहिबिटेड टू, यू आर प्रोहिबिटेड लिख कर भी पीवी में चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, डोंट पुट दिस चेयर हियर, यहां इस कुर्सी को मत रखो। डू नॉट आ गया, पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दिस चेयर ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हेयर अपन का क्या आ गया, अदर्स आ गया। ठीक है, अब अपन इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो लेट से बनाओ, शुरू में लेट लगा दिया, क्लियर। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, दिस चेयर, शुरुआत में लेट लगा देते हैं। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा नियम था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगाते हैं, लेकिन डू नॉट आने के कारण पहले बी से पहले अपन क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, पुट की पुट, और हियर, ये तो लेट से। और यू आर प्रोहिबिटेड से बना सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड, PROHIBITTED, यू आर प्रोहिबिटेड टू, यहाँ पर टू भी लिख दो भैया,
यू आर प्रोहिबिटेड टू। डू नॉट हट जाएगा क्यों, डू नॉट का भाग प्रोहिबिटेड में आ चुका है। पुट दिस चेयर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे डोंट पार्क योर कार हियर, तुम्हारी कार को यहाँ पर पार्क मत करो। तो देखो ये डू नॉट आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यूर कार ऑब्जेक्ट हो गया, और हियर अपन का क्या हो गया, अदर्स हो गया। दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। शुरू में क्या लगा देंगे अपन, लेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो यूर कार, लेट यूर कार, ठीक है। डू नॉट आ रहा है, अब मैं बी लगाऊंगा, तो बी से पहले डू नॉट का भाग भी तो देना है मेरे को, तो उससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, नॉट, और फिर बी। लेट योर कार नॉट बी, इसकी पार्क है, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो पार्क, पी ए आर के बी, पार्क हियर, क्लियर। दूसरे तरीके से वही लगा दो, यू आर प्रोहिबिटेड, पी आर ओ एच आई बी आई डबल टी बी, यू आर प्रोहिबिटेड टू, डू नॉट हट जाएगा क्योंकि डू नॉट का सेंस प्रोहिबिटेड में आ चुका है, टू पार्क यूर कार हियर, ठीक है। ये अपन के दूसरे टाइप थे। अब अगले जो टाइप हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।